आज आपको संविधान में पढ़ाना है 20 और 21। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। 19 तक तो पढ़ा दिए ना। आर्टिकल 20 देखते हैं। आर्टिकल 20 जो है ये बहुत जरूरी है, इतना पावरफुल है 20 और 21, किसे राष्ट्रपति भी रोक नहीं लगा सकते। जैसे इमरजेंसी के टाइम पर जैसे हमारे मूल अधिकार को रोक दिया जाता है, अभिव्यक्ति की आजादी, घूमने फिरने की आजादी रोक दी जाती है, लेकिन 20 और 21 इतना पावरफुल है जिसे कभी नहीं रोका जा सकता। पूरे संविधान में सबसे पावरफुल आर्टिकल है आर्टिकल 20 और 21। ये चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे संसद हो, चाहे इमरजेंसी हो, कभी इसे रोका नहीं जा सकता। तो आखिर इस अनुच्छेद 20 में है क्या? कोई ना कोई खतरनाक चीज हो जाएगा आर्टिकल 20 में। तो 20 में क्या कहा है कि एक गलती की एक सजा होनी चाहिए, एक गलती की एक सजा, और सजा उस समय के कानून के अनुसार, सजा उस समय के कानून की कैसे। तो बताइए, एक गलती की एक अपराध एक सजा, एक सजा, एक अपराध एक सजा। अब इसमें क्या चीज है भैया? इसका मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि आप कोई ऐसा अपराध कर दिए, सोशल मीडिया का जमाना है, बड़ी तेजी से कोई चीजें फैल जाती हैं, तो आपके विरुद्ध एगो केस हो गया बंगाल में, एगो केस हो गया आगरा में, एगो हो गया जम्मू कश्मीर में, लाइने से 20 गो केस हो गया, आदमिया एक के है, तो क्या होगा? 20 जगह घुमाते फिराते रहिएगा, तो उसको क्लब कर दिया जाएगा या मर्ज कर दिया जाएगा। अपराध एक ही है, चाहे 10 जगह हुआ हो, सजा एक ही होगा। उसका एक और पहलू है कि सपोज कीजिए आपने कोई अपराध किया, आपको 5 साल जेल हो गया, आप वापस आ गए जेल की सजा काट के, फिर आप सड़क पे घूमते हुए पुलिस को मिले, पुलिस फिर उठा के पुलिस पकड़ के टांग दिए, अरे तुम ही तो मर्डर किया था 5 साल पहले, चल 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 चल, फिर मुकदमा चला दिया, तब दिक्कत हो जाएगा ना। तो जब आप अपनी सजा कंप्लीट कर दिए हैं तब आप दोष मुक्त हो गए, अब आपको एक सामान्य जीवन जीने की आजादी होगी। यही कारण है कि जब अपराधी को पुलिस पकड़ती है तो उसके चेहरे को ढक देती है, इसलिए कि जब उसको सजा सुनाया जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो अपराधी घोषित हो, जरूरी नहीं कि वो अपराधी घोषित हो, सबूत गवाह क्या मायने रखते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर वो अपराधी साबित हो भी गया, जब वो सजा काटेगा और बाद में जब निकलेगा तो समाज में उसे घुल मिल कर दोबारा जीवन जीने में तकलीफ नहीं होगी। तो एक गलती की कितनी सजा? आगे बढ़े, एक गलती की एक सजा, ये तो समझ में आ गया। दोबारा होगा, जैसे मान के चलिए आपने चोरी किया और आपको 2 महीने की सजा हो गई। अब जैसे 2 महीने की सजा कंप्लीट हो गई ना, अब आपको कोई कुछ नहीं करेगा, जज के सामने जाके इसे कुछ नहीं, हाँ सजा काट लिया हम, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे जज साहब दोबारा करेंगे, कोर्ट के अंदर कैसे आया बिना पूछे, इसको 2 दिन के लिए फिर भेज दो, वो एक अलग अपराध है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा सजा हो गया, यहाँ पे जाके उनको गुड मॉर्निंग कहिएगा तो भी कुछ नहीं करेंगे, गुड मॉर्निंग हो गया, एक गलती की एक सजा, उसी व्यक्ति को दोबारा उसके लिए सजा नहीं सुना सकता। इस दूसरा क्या है? सजा उस समय के कानून के अनुसार, सजा अपराध के समय के आधार पर, अपराध के सजा उस समय के कानून, उस समय के कानून के अनुसार, जैसे जिस समय आपने अपराध किया है ना, उस समय क्या सजा थी, उसी हिसाब से आपको सजा देगा। अब जैसे आपने कोई अपराध किया 2023 में, लेकिन जरूरी नहीं कि 23 में ही आपका मुकदमा फाइनल हो जाए, मुकदमा 3 साल 4 साल लंबा चलेगा, जब तक 2024 में कानून बदल गया। तो क्या अब आपको नए कानून से सजा देगा या 23 वाले कानून से? 23 वाले कानून से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 23 वाले कानून, यानी आप जिस समय अपराध किए उस समय कौन सा कानून था, उससे पहले के कानून और उसके बाद के कानून से कोई बहस नहीं है, चाहे मुकदमा कितना भी लंबा क्यों ना हो। तो दो भी जो नया कानून आया है, क्या यह पिछले साल या फिर कानून बनने से पहले के मुकदमे पे लागू होगा? मुकदमा कितना लंबा चल रहा है इससे मतलब नहीं है, अपराध किस समय हुआ। जैसे अपराध होने के 1 घंटा बाद कानून बदल जाएगा, तो क्या आप उसे पुराने कानून से सजा देंगे या नए कानून से? पुराने कानून से ही क्या दिया जाएगा? सजा दिया जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? बताइए, सजा किस समय के कानून से देना है? जो उस समय के कानून। अब जैसे चोरी किया आपने, ठीक है, तो चोरी जिस समय किए उस समय कितनी सजा थी? सपोज 2 साल। अब ये नहीं कि आप चोरी की सजा उठा के लाएंगे कि मुगलों के समय तो हाथ काट दिया जाता था, इसका भी काट दो, नहीं काटने गए, मुगल गया, तो सजा कैसे देना है? उस समय का जो कानून रहेगा उस समय के हिसाब से।
समझ में आया? मैडम ये दिन भर बस फोन में घुसे रहता है और स्कूल और ट्यूशन के अलावा 1 सेकंड भी नहीं पढ़ता। आप इसे खरे मैथ्स ऐप डाउनलोड कर हिसाब से समझ में आया? तो ये हो गया। अब यहां पे 3-4 बातें और रखी गई हैं, जैसे अपने विरुद्ध गवाही न देना। जैसे यहां पे जब भी अपराध किसी को पकड़ती है पुलिस अपराधी को, तो उसे काला चेहरा ढक देती है। रीजन क्या है कि जरूरी नहीं कि वो दोषी सिद्ध हो जाए, कई बार उसे मजबूरी में फंसा दिया जाता है, लेकिन मीडिया दिखा देगी, हल्ला कर देगी हो करके, तो फिर पता चल जाएगा कि जा नहीं समझ में आ गया। तो अजीब अजीब हल्ला हो जाता है सब यहाँ पे। जैसे अभी कैसे कर दिया था, खान सर फरार, हम दिल्ली गए तो सब पूछा सब ठीक ठाक है, सुने फरार है, फरार है, तो हम कहे हाँ जो दिखा रहा था वो करे लेके फरार थे। आगे बढ़े, बिना मतलब नहीं देखते हैं, फरार तरह कुछ भी लिख देता है यहाँ पे, हल्ला हो जाएगा तो बेचारा का जीवन मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। इसी में एक और चीज बोल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को सजा दे भी दिए ना, तो दोष सिद्ध होने के बाद भी उसका संरक्षण करना है। जैसे अगर आपने उसे 2 महीने की सजा दे दी, वो इसी के अंदर आपको एज्यूम करना है सजा उसमें, कि जैसे आपने किसी व्यक्ति को सजा दे दिया, 2 महीने की सजा हो गई, अब 2 महीना तक उसको मानव जैसा व्यवहार करना है जेल में। ये नहीं कि अब उसको सजा हो गई तो खनवे मत दो, गरियाओ उसको, मारो पीटो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जेल जो होता है वो पुलिस के अंडर में नहीं होता है, कोर्ट के अंदर में होता है। जेलर तो देख रेख करने के लिए वहां पे, अंडर में किसके होता है, कोर्ट के। किसको अंदर ले जाना है ये कोर्ट लिख के देगा, और कौन बाहर ले गया आएगा वो भी कोर्ट में लिख के देगा यहाँ पे। और देख रेख के लिए कौन होता है, जेलर। क्या जेलर छुट्टी दे देंगे किसी को, जाओ पर 3 दिन बाद हो? हाँ, जेल के अंदर नहीं पीटा जाता है, जेल के अंदर ऐठिएगा तो पिटवा देगा दूसरे कैदिया से, डायरेक्ट नहीं पीटेगा, पिटवा देगा दूसरे कैदी से यहाँ पे। तो उसके अंदर भी उसे संरक्षण देना है, दोष सिद्ध होने के बाद भी क्या देना है, संरक्षण, कि अपनी सजा वो नॉर्मल पूरी करके जाए, अपनी सजा क्या करे, अपनी पूरी करके चला जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे, किसी को दिक्कत? अब उसके बाद क्या करता है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक और बात है जो आप लोग के काम लायक चीज है, स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं देना है। स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं देना है, अपने खिलाफ गवाही नहीं देना है। यहां पर 1-2-4 चीज तो इसमें समझ गए आपको। दोष सिद्ध के बाद भी क्या देना है आपको, संरक्षण देना है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, दोष सिद्ध होने के बाद भी संरक्षण देना है, चेहरा और ढकना है, वो सारी चीजें इसमें समझिए। ये चीज स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं देना है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। पुलिस अगर आपको पकड़ ले और पीटे कि तुमने किया था अपराध, चुपचाप मान लीजिएगा हाँ साहब गलती से हो गया, बिना मतलब पुलिस के आगे बहस कीजिएगा ही नहीं। मीडिया में दिया हुआ बयान, पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता है। बिना मतलब पुलिस से बहस कीजिएगा और 2-4 लाठी मारेगा आपको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे पुलिस के सामने 3-4 चीज गलती नहीं कीजिएगा, जबान नहीं लड़ाइएगा। अगर आप घेरा गए पुलिस के सामने ना, तो फिर एक्सेप्ट कर लो भाई, जाओ यहाँ पे। 20(3) आपको कहता है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं देना है। पुलिस ने तो मार पीट के, फिल्मों में दिखाता ना, मार पीट के साइन ले लिया ही लिया ना, कोर्ट में कहेगा कि सर मार पीट के साइन लिया है, यहाँ पर चल जाएंगे, वो सस्पेंड हो जाएंगे। यहाँ पर अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं, मान्य ही नहीं होगा पुलिस के सामने दिए गई गवाही। इसलिए जब पुलिस के सामने गवाही दिया जाता है कोर्ट में, तो देखिएगा आप और जज रहेंगे, पुलिस बाहर कर देगा, चलिए बाहर जाइए, यहां से जाइए। कोर्ट के अंदर कोर्ट रूम की अपनी पुलिस होती है, वो जो पकड़ के लाया वो आपके बगलिया में नहीं खड़ा रहेगा, कोर्ट रूम की अपनी पुलिस रहेगी वहां पर। तो वो अपना व्यवस्था देखते हैं लोग। आप समझ में आ गया कि नहीं? जबकि फिल्मों में अलग ही दिखा देता है। स्वयं के विरुद्ध गवाही देना है। अच्छा, कभी रैली उली में जाइए, या अभी देखें ना, भारत बंद आह्वान किए थे लोगों ने, या इस समय, तो कई लोगों को लगता है कि पुलिस लाठीचार्ज करती है तो उसको लगता है पुलिस मोहा जाएगी, उसको मोह लग जाएगा, 2 लाठी मार। अरे भाई, तुम 10 लाठी पाए या 2 लाठी, जितना पाए उतना कम समझ के भागो। क्योंकि रैली उली में जो पकड़ा गया, पुलिस का एक रूल है कि
100 लोगों में अगर 1000 की भीड़ है तो 1000 को तो पीट नहीं सकते हो। इक्के को मिल गया ना, उसको इतना मार मारो कि सबका हिम्मत टूट जाए। तो आपको लगेगा ना कि अरे 4 लाठी मारिए लिया ना, छोड़ देगा, नहीं। अगर आप खड़ा रहेंगे ना तो 400 लाठी मारेगा। इसलिए लंगड़ाइयो रहे तो भाग जी भाग रे भाई भाग। अब कई को लगता है ना सिधुआ बकलोल, इस सब को एक्सपीरियंस नाम का चीज नहीं है। अगर लाठी चार्ज हुआ, अगर तुमको मान के चलो 5 लाठी मार दिया, तुम लेट गए ना, तो एक और आएगा वो 5 लाठी मारेगा, दूसरा का आएगा वो मतलब वो सोच रहा 5 लाठी 500 लाठी कब बनेगा कोई ठीक नहीं। तो भाग जाओ, वहां पे लंगड़ाइयो रहो तो भाग जाओ। और अगर पकड़ा गए रिमांड रूम में तो जो बोल रहा है मान लो, साहब गलती हो गया, हम क्या करें। अब आगे बढ़ते हैं। स्वयं के विरुद्ध गवाही दे सकते हैं? नहीं। आगे बढ़े तो आइए 20 पे कभी रोक लगाया जा सकता है? अच्छा, कितना जरूरी है यहां पर, अगर सपोज कीजिए कि ये पावर दे दिया जाता कि राष्ट्रपति इसमें रोक लगा सकते हैं, और जहां आपका एक दिन के लिए भी आर्टिकल 20 गया, एक दिन के लिए, तो सपोज कीजिए कि हमको इसको जेल डालना है, इसको बबनिया को, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक दिन के लिए भी आर्टिकल 20 गया ना, तो उसमें आ जाएगा कि स्वयं के विरुद्ध गवाही दे सकते हैं। पकड़ के पुलिस 20 डंडा मारेगी, एक्सेप्ट कर लेगी कि हम ही हत्या किए थे, गई कहानी खत्म। एक दिन के लिए भी हटा अगर कि आप स्वयं के विरुद्ध गवाही दे सकते हैं, इतना मार मारेगी पुलिस, इतना मार मारेगी आपको कि आप गवाही दे दीजिएगा। अब पुलिस जब मारती है ना तो अगले